खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा भारत में मौजूद दूसरे आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिलाकर देश के टूरिस्ट स्पॉट्स को निशाना बनाने की फिराक में है। ये खुलासा किया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक जयंत चौधरी ने। और उनका कहना यह है कि आईएसआईएस, अलकायदा और इनके साथ मिलकर लश्कर, जैश और इंडियन मुजाहिदीन भारत के ऊपर टूरिस्ट स्पॉट्स पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन भारत भी इसमें पूरी तरह तैयार है। भारत के कई शहरों पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। कई खतरनाक आतंकी संगठन हाथ मिलाने की हैं फिराक में। एक साथ आ सकते हैं आईएसआईएस, अलकायदा, लश्कर, जैश और इंडियन मुजाहिदीन। मकसद है इनका एक, भारत को आतंक का निशाना बनाना, भारत के शहरों पर आतंक का खौफ बरपाना। अपने स्थापना दिवस पर यह आशंका जताई है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल। एनएसजी के डीजी जयंत चौधरी के मुताबिक आपसी मतभेद भुलाकर अलकायदा आईसिस से हाथ मिला सकता है और ये दोनों स्थानीय आतंकी संगठनों की मदद से भारत में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। एनएसजी के डीजी के मुताबिक आतंकियों की खास नजर भारत के उन शहरों पर है जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे गोवा, दिल्ली, बेंगलुरु वगैरह। यहाँ आतंकी फिदायीन हमलों को अंजाम दे सकते हैं। एनएसजी के मुताबिक अलकायदा ने इन शहरों की कई साल पहले रेकी भी कर रखी है। शायद 8-9 साल पहले एक अलकायदा रेकी टीम शायद गोवा गई थी और वो शायद प्रूव हो गए सारे रिकॉर्ड से। तो ये पहली बार नहीं है कि लोग इंडिया में आए। वैसे भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की अलकायदा की कोशिश कोई नई नहीं है। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने इससे पहले भी कई बार ऐसी आशंका जताई है। पिछले आतंकी धमाकों में तमाम आतंकी संगठनों के बीच तालमेल की खबरें भी लगातार आती रही हैं और इसीलिए अपने स्थापना दिवस पर एनएसजी ने आतंकी हमले से निपटने की अपनी तैयारियों का मुजाहरा भी किया है। पहली बात है, हमारा इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं है, तो इसलिए आप कितना खतरा है वो हम आप जवाब नहीं दे पाऊंगा। पर एनएसजी आतंकवाद थ्रेट से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और इसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड हैं। दरअसल दुनिया भर में दहशत का पर्याय बन चुके आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा कश्मीर में लहराए जाने की घटना ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। तो उधर सरहद पार से आतंकी घुसपैठ को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिश में है। बॉर्डर पर फायरिंग और लगातार सीज फायर उल्लंघन भी उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। सेना इन सभी चीजों से वाकिफ है, लेकिन कश्मीर में एक कट्टर आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा लहराए जाने से भी वो चिंतित है। सेना ने सुरक्षा एजेंसियों को इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत से अवगत भी कराया है। वहीं सुरक्षा मामलों के जानकार भी मानते हैं कि इस मामले पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। कश्मीर जैसे राज्य में जहां पे कि ऑलरेडी अलगाववाद और आतंकवाद का काफी ज्यादा प्रभाव है, इस तरीके के संगठन का प्रभुत्व बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। राजनीतिक दलों ने भी आईएसआईएस जैसे कट्टर आतंकी संगठन का झंडा फहराए जाने की घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी रूप में आईएसआईएस की एंट्री कश्मीर के माध्यम से हो रही है तो वो चिंता की बात है और निश्चित तौर से उसके बारे में कड़े कदम और कड़े प्रावधान और कड़े उपाय करने की जरूरत है। आईएसआईएस का फ्लैग जिन लोगों ने वहां पे फहराया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये इनके पीछे कोई ताकत है, अगर ताकत है तो कौन सी ताकत है। आपको बता दें कि आईएसआईएस दरअसल अलकायदा से ही निकला एक गुट है, लेकिन आईएसआईएस अलकायदा से भी कट्टर और क्रूर है। इस संगठन के सपने में जिस इस्लामिक वर्चस्व वाली दुनिया की तस्वीर है उसका एक हिस्सा भारत भी है। संगठन की ओर से हाल ही में जारी एक मैप में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से जिसमें गुजरात भी शामिल है को आईएसआईएस द्वारा प्रस्तावित इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का हिस्सा बताया गया है। यानी साफ है कि इस खतरनाक आतंकी संगठन की नजर भारत पर भी है और इसीलिए इस खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक तरफ डीजी एनएसजी की चेतावनी है तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की हिचकिचाहट। एनआईए चाहता है कि अल-बगदादी और आईसिस के खिलाफ एफआईआर हो, लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या अलकायदा और आईसिस ने वाकई भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर ली है या वो खतरा अल-जवाहिरी के यूट्यूब वीडियो तक ही सीमित है?
वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ अरुणिमा, IBN 7 दिल्ली।